बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। अमृत बेला की ये ध्यान की 4 क्लास है। कल तक हम अध्ययन कर रहे थे सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से तिलक के मध्य ध्यान एकाग्र करने के लिए। आज फिर उसी जगह तक पहुंचना है जहां से प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती हैं। पहले तो आप ये जान लें, ध्यान केवल सतगुरुदेव भगवान जी का। उसका कारण मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे नंगली वाले सर्व कला संपूर्ण नर रूप में नारायण, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री नंगली निवासी भगवान जी श्री नंगली की धरा पर विराजमान हैं। हम ये जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, परंतु अध्ययन नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम अभी आसन पर बैठें और हमें पंख लग जाएं। ऐसा कदापि हो नहीं सकता। ध्यान सहज है। वह चाहें तो पल भर में तीनों लोकों का अवलोकन, दर्शन करा सकते हैं। इतनी शक्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान में है, परंतु हम मानते नहीं। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, हम आज की स्थिति से आगे नहीं बढ़ सकते। अनुभव किसका? सद्गुरुदेव भगवान जी का। कैसे हो? हम ग्रंथ पढ़ते हैं, मेरे नगली निवासी घट घटवासी। हम सब जानते हैं, बोलते भी हैं, भजन में भी उच्चारण करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन जब अनुभव करने का विषय या समय हमारे पास आता है तो हम इस शब्द को भूल जाते हैं। आप सोचें, जब सच्चे दरबार श्री नंगली निवासी भगवान जी के समक्ष आप खड़े होते हैं और झोली फैलाते हैं तो आप ये शब्द भूल जाते हैं कि वे घट घटवासी हैं। आप जिस कार्य के लिए झोली फैला रहे हैं वो कार्य उन्हें पहले ही मालूम है। आपके विषय में समस्त जानकारी आपके कहे बिना उन्हें पता है। भक्तों के जन्म जन्म के कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म सद्गुरुदेव भगवान जी को हमेशा स्मरण रहते हैं। उन्हें पता होता है कि इसके पास या इसके चलते समय में कौन से कर्म इस पर हावी होंगे। वे हमें
पल भर में विपदाओं से बचा लेते हैं। मांगिए, मांगने में कोई हर्ज नहीं है। किससे मांगेंगे? हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी से ही तो मांगेंगे। तो मांगिए ना पारस। पारस मांगिए, हे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, आप मुझे प्राप्त हो जाओ। सोचिए, यदि खुद सदगुरुदेव भगवान जी आपको प्राप्त हो गए तो क्या झोली फैलाने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या सांसारिक कोई भी वस्तु हो, क्या आपको मांगनी पड़ेगी? सोचिए, आपके पास पारस है और पारस लोहे को भी सोना बना सकती है, तो क्या आपको सोना खरीदने की आवश्यकता है? या किसी भी विषय में विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। भाव केवल इतना है कि जहां गुरु प्राप्ति होगी वहां शांति, अनंत शांति, संतुष्टि, और जहां संतुष्टि वहां प्रेम, और जहां प्रेम वहां नम्रता। स्वभाव आपका नर्म, और जहां आपका स्वभाव नर्म वहीं मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा। इस परिस्थितियों से जिस दिन आप निकलेंगे, आप मुख से जो बोलेंगे सो होगा, क्योंकि आपको प्राप्ति हो चुकी है। याद करिए, श्री जीवन चरित्र में कितने ही सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी संत हुए। जरा उनका स्मरण करके देखें। जो मुख से बोला वो हुआ। किसी भी संत महापुरुष को देख लीजिए, जिन्होंने सदगुरुदेव भगवान जी को अपने हृदय में बसाया, उन्होंने जो मुख से बोला वो हुआ। प्रमाण है, आज भी गवाही है हमारे बीच में। आज उस समय के संत महापुरुष नहीं रहे। आत्मरूपी शक्ति आज भी उनकी हमारे शरीर के अंदर, हमारे इर्द गिर्द, कुटियाओं में, मंदिरों में चमक दमक रही है। उनकी रहमत हिलोरे ले रही है। आज हम उन्हीं महापुरुषों की कमाई खा रहे हैं और अपने आप को भक्त कहलाते हैं। भक्ति क्या होती है? क्या हम एक कदम भी उनके मार्ग पर चल के देखते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि उनका मार्ग मुश्किलों से भरा था। तप साधना, दिन रात एक कर देना, अपने प्रिय प्रीतम श्री नंगली निवासी भगवान जी के लिए। कई कई दिन तक कुछ नहीं खाना, भूखे प्यासे उनका स्मरण। क्या हम आज 4 दिन के लिए भी कहीं बैठते हैं? कोई नियम नहीं। सृष्टि नियम से चल रही है। दिन रात नदियां समुद्र की तरफ, समुद्र लिमिट में, हर एक मौसम अपने हिसाब से बदल रहा है। क्या हमारे पास कोई नियम है? हम पढ़ते हैं, अपने संत महापुरुषों के मुखवार बिंद से सुनते हैं कि श्री सदगुरुदेव भगवान जी सोते नहीं थे।
केवल विश्राम करते थे, वो भी अर्धरात्रि के 2 घंटे। सुबह 2 बजे उठ जाना, 1 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना। उठने का उनका कोई नियम नहीं, क्योंकि सोते नहीं थे। कोई सोएगा तो उसका उठने का नियम होगा। त्रिलोकीनाथ जी केवल विश्राम किया करते थे। सोच के देखिए सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे प्रेमियों, आपने अपने घर में स्वरूप विराजमान किए हैं। स्वरूप, स्वरूप का मतलब समझते हैं? स्वरूप, जैसे वो खुद हैं वैसे ही उनका रूप आपके घर में विराजमान है। हम उन्हें साक्षात मानते हैं। क्या करते हैं? साक्षात मान के केवल बोलते ही तो हैं, मानते कहाँ हैं? बोलते इसलिए हैं कि हम भक्त कहलाएं, कोई हमें सुने तो कहे कि प्रेमी है। जरा विचार कीजिए प्यारी संगत, जब आपके घर में साक्षात सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं तो क्या वो सो रहे हैं? अगर नहीं तो क्या वो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं? यदि आप ये भी नहीं मानते तो आप ये तो मानते होंगे कि मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे नगली वाले मेरे घर में विराजमान है, तो क्या आप उनका सम्मान कर रहे हैं? विचार कीजिए, ये सवाल हैं अध्यात्म जगत के। श्री नगली निवासी भगवान जी की समय समय पर आरती सूरज के उगने से पहले चेंज होती है। आज श्री नगली दरबार में 5:15 की आरती चल रही है। कितने भक्त ऐसे हैं कि सदगुरुदेव भगवान जी की आरती नगली दरबार में चल रही है 5:15 बजे, तो उनके घरों में भी 5:15 बजे आरती शुरू हो जाती है। कितने हैं? कौन करता है? जो करता है भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, कृपा बरस रही है, सीधी दृष्टि सदगुरुदेव भगवान जी की उसके ऊपर है। और जो नहीं करते, नहीं सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, होश में आओ। जानबूझकर किया काम पाप समान होता है। जब तक आपको नहीं पता ये पूरे गुरु हैं, घट घटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जगत के संहार करने वाले हैं, जगत को चलाने वाले हैं। यदि आपको ये मालूम है तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं प्रेमियों, यदि हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी का सम्मान नहीं कर पाए तो ये कलयुग आपका सम्मान कभी नहीं करेगा। आप अपमानित होंगे, भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो पाएगा। आप पे कृपा कैसे हो? ये जितना भी दास बोल रहा है सब उनकी प्रेरणा से, उनके द्वारा नियुक्त श्री नंगली दरबार के संत महापुरुष मेरे जीवन में रहे। कदम कदम पर उनकी प्रेरणा मुझे मिलती रही और मैं सदगुरुदेव भगवान जी से एक ही प्रार्थना करता रहा, हे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, आपको इन संतों ने पूर्ण गुरु कहा है और मुझे प्रेरणा दी है उठने की। जैसे आप उठ जाते हैं
ऐसे ही उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप मुझे उठाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। आप यकीन मानना प्यारी संगत जी, जब हम ऐसा बोलते हैं तो सतगुरुदेव भगवान हम पे दया करते हैं, कृपा करते हैं। उनकी कृपा बरसती है, कराते हैं वो कार्य हमसे। बोलो, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, हमें उठाओ, हमारे जीने के नियम को बदलो। आप संपूर्ण हैं, कर सकते हैं, आपके पास शक्ति है। आप ही हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं। मेरे जीवन में बदलाव ठहराव ला सकते हैं। गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो उनसे, सुनेंगे। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन जिसकी प्रेरणा औरों को मिलेगी तो उनका जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। हम अपने संत महापुरुषों के साथ रहते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, अध्ययन नहीं करते उनका कि वो अपने जीवन में क्या करते होंगे। कितने ही संत सदगुरुदेव भगवान जी को खुश करने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए रात रात भर जागते हैं, किसी को कहते भी नहीं। हमें कानों कान खबर नहीं होती कि फलाना संत सारी रात जाग रहा है, किसी को बताते नहीं। और हम एक रात भी जाग रहे हैं, एक रात ढंढोरा पीटते हैं। कैसे प्राप्ति होगी, क्यों होगी? आज सतगुरुदेव भगवान जी आपसे बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज का सारा दिन उन्होंने इसी कार्य में लगा के रखा है। हे सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, ये ध्यान की क्लास केवल उनके जरिए ही, उनकी प्रेरणा से ही चल सकती है। इस कलयुग में ध्यान भूल जाओ। ये कलयुग हमें एक कदम अपने सतगुरुदेव भगवान की तरफ चलने नहीं देता, तो ध्यान कहां से लगने देगा? बैठो, उठो, समय पर उठो, आरती समय पर करो, उनकी अर्चना वंदना भोग सब कुछ नियम अनुसार करो। देखो, जिसे हम कहते हैं ना साक्षात, तो वो साक्षात दिखेंगे। जिसे हम कहते हैं घटघटवासी, वो आपके हर घट की जानेंगे। जिसे हम कहते हैं त्रिलोकी नाथ, वो दिखेंगे त्रिलोकी नाथ, तीनों लोक दिखाएंगे आपको, वो अपने नजारे दिखाएंगे। आप जो मुख से बोलोगे उसको पूरा करेंगे। ये मेरे सतगुरुदेव भगवान जी हैं, जिनका मैं गुणगान गा रहा हूं। आप भी ऐसे ही हो जाओ। कम से कम इतना तो करो कि कोई आपके संपर्क में आ जाए तो उसको श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से प्रेरणा दे दो। श्री गुरु महाराज जी अपने ग्रंथ में बोल रहे, अपनी मुखवाणी से, मेरी सेवा कौन करेगा? सोचिए, कौन करेगा? आप नहीं तो कौन? आप ही तो हो। संत महापुरुष, उसके बाद संगत।
आप में से ही तो कोई हीरा है, कोई लाल है, या सारे हैं। जानबूझकर किया अपराध दंडनीय होता है। जब तक बच्चा अनजान होता है, माँ बाप उसे माफी देते हैं। जब कोई बच्चा जानबूझ के गलती करता है तो सजा का पात्र होता है। आप ऐसा कदापि ना करें। उठें, अनुभव लें। यह जीवन अनमोल है, आज है कल नहीं, एक पल का नहीं पता। ये दास आपसे बोल रहा है, बोलते बोलते प्राण छूट सकते हैं, नहीं मालूम, किसी का कुछ नहीं पता। जितना समय बचा है श्री चरणों में लगा दो। आज हम ध्यान करेंगे। लगेगा परंतु उतना ही जितना आपके कर्म फल है। आगे का नजारा किसको दिखेगा, कौन देखेगा? जो उसका लाल है, जो उसका प्रेमी है, जो उसको 24 घंटे याद रखता है। क्या ये कार्य आप नहीं कर सकते? याद एक ऐसा शब्द है, इसे रमा लो। जिन महापुरुषों ने, संत महापुरुषों ने, जिन भक्तों ने याद किया, मेरे त्रिलोकीनाथ महापुरुष ने दया की। और दया, दया में वो सब कुछ आता है जो वो देना चाहते हैं। हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी, वो देते नहीं थकेंगे। हमारे में क्षमता नहीं कि हम उनसे कुछ ले सकें। आइए सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे एकत्र करते हुए सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम लेते हुए ऊपर की ओर खींचें। शरीर पर किसी भी तरह का दबाव नहीं, सब कुछ साधारण अवस्था में करें। सो हम गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे ऊपर की ओर चलते चलें। नाम का सिमरण, मन एकाग्रचित, शरीर स्थिर, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, आंखों पर कोई दबाव नहीं, लेकिन आंखें बंद। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जैसा कि आपको पिछले ध्यान में बताया गया, मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन करते चलें। गहरी लंबी सांस, किसी तरह का शरीर पे दबाव नहीं, बड़े ही प्यार से चलते चलें।
मन एकाग्र, शरीर स्थिर। ध्यान रहे मन भटके नहीं, कदापि नहीं। इस मन के द्वारा ही आप साधना के सारे चरण पूरे करेंगे। चलते चलिए। तो हम गहरी लंबी सांस, मन को एकाग्र करते हुए आगे चलें। मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन, सांसों पे प्यारा सा नाम। किसी भी तरह के दर्द को महसूस करें तो वापस आके दोबारा उस क्रिया को करें। किसी भी तरह की घबराहट महसूस ना करें। सांसें सब कुछ सामान्य रूप से चलती रहें। जबरदस्ती किसी भी अंग के साथ नहीं। ये शरीर आत्मा का घर है। इसको किसी भी तरीके का कष्ट ना होने दें, अन्यथा ये आपकी यात्रा में विघ्न डालेगा। भले ही आपकी यात्रा कुछ दिन देर से पूरी हो, परंतु शरीर एकाग्रचित चलते जाए। सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम स्मरण करते रहें। मन का ध्यान रखें, मन इधर उधर ना भागे। बस ध्यान में सबसे पहले मन को ही कंट्रोल करना है। जो मन को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया, वो ध्यान की पहली सीढ़ी से आगे निकल जाएगा। चलते चले। मानसिक चिंतन। सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा अमृत अपने ऊपर छिड़कते हुए, चौखट पर सर रखते हुए दंडवत प्रणाम, चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान जी के दीदार दर्शन। त्रैलोकीनाथ विराजमान है। पीछे सुशोभित सद्गुरुदेव भगवान जी के वस्त्र, पालकी में दादा गुरु महाराज जी विराजमान है। यह पलंग जिस पर सद्गुरुदेव भगवान जी सत्संग किया करते हैं। चरणदासी पोट, जहां सद्गुरुदेव भगवान जी सोच क्रिया के लिए जाते थे, वह वस्तु वह पोट दरबार में उपस्थित है। माथा टेकिए। हम भक्तों के लिए सबसे शुभ चरणामृत ग्रहण करके सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठिए। मन को एकाग्र रखें। शरीर स्थिर, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। सावधान। मन ना
श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम। त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान जी, हे मेरे प्रभु, ये दास आपके सामने है, आपके चरणों में है। हे महाप्रभु, त्रिलोकीनाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं इतना ज्ञानी नहीं कि आपको समझ सकूं, ना ही इतना गुणवान हूं। मैं अवगुणों की खान हूं। पापियों से भी ज्यादा पाप मेरे अंदर है। जन्म जन्म के पाप कर्मों को इकट्ठा करके आपकी दया द्वारा मेरा जन्म हुआ। कौन से आपने मेरे कर्म देखे जो अपने चरणों में लगा लिया। हे दयालु, मेरे जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्म आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप मुझे शून्य बना दें। मेरी जीवन की यात्रा आपके हाथ में है। मैं शून्य हूं प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। जपते चले। जाओ, सतगुरुदेव भगवान जी का सुंदर सा प्यारा सा नाम, केवल 2 अक्षर, सो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्र करते हुए अपने शरीर में धारण करें। महसूस करें जो आप सांस ले रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन के साथ सद्गुरुदेव भगवान जी की शक्तियां भी आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। हम जन्म जन्म की बुराइयां, पाप कर्म, असफलताएं सब सद्गुरुदेव भगवान जी के एक नाम के साथ बहा। शक्तियां अंदर, अवगुण बाहर। शक्तियां अंदर, अवगुण बाहर। सो हम गहरी लंबी सांस। जो साधक गहरी लंबी सांस भर सकते हैं, भरें, गहरी से भी गहरी, बिना शरीर पे दबाव दिए। जो साधक गहरी लंबी सांसों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी भी तरह से परेशान ना हो, साधारणतः जो सांस आपको आ रही है उसी से जपें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो
चुपचाप मन कर रहा है, कान सुन रहे हैं, बस यही फार्मूला। मन जपे कान सुने, मन जपे कान सुने। जिनको गहरी लंबी सांस नहीं आ रही है वो ध्यान दें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। सांस से भी नहीं आ रही तो मुख से बोलें। यदि सांसों पे बोलते हैं अत्यंत लाभदायक होगा, परंतु स्वर सांसों का ऐसे बनाए रखें जिससे प्रकृति अपने हर चीज को ले में लेके चलती है। ऐसा ना करें कि एक सांस किसी और तरीके से आए, दूसरी सांस किसी और तरीके से आए। लेबद्ध तरीके से जिनकी सांसें छोटी हैं, एक बार ध्यान दें। सो हम, सो हम। ये सांसों की प्रतिक्रिया है। जो सांस से नहीं ले सकते, ये मेरी आवाज जो आपको सुनाई दी, ये केवल आपको महसूस कराने के लिए है। सांसों की आवाज ना आए, साधारणतः सांस लें। सांस आप ले नहीं रहे, सांस आ रही है, आने दें। आप लेने वाले नहीं हैं। जो आपको सांस दे रहा है उसमें रुकावट ना बने, आने दें, परंतु लेबद्ध रखें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। इसी तरह से मुंह बंद करके सांसों